हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिनके वो हकदार हैं। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश की प्रगति के लिए काम कर रही है और इसके लिए 3C और 5S के फॉर्मूले को भी अमल में लाया जा रहा है। हरियाणा में जो अब तक असंभव था उन्हें इन 8 सालों में हरियाणा सरकार ने पूरा करके दिखाया है और प्रदेश रोज नए कीर्तिमान भी रच रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए। हरियाणा की कमान संभालने से लेकर मनोहर सरकार पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। एक के बाद एक विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सफल रही है और निरंतर इस दिशा में काम किया जा रहा है। मनोहर योजनाओं के जरिए प्रदेश की जनता को लाभ देने का काम किया जा रहा है। इन 8 सालों में प्रदेश के विकास को लेकर सरकार ने कई योजनाएं चलाई, जिससे कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। परिवार पहचान पत्र योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, समक्ष हरियाणा योजना, ये तमाम योजनाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही हरियाणा सरकार 3C और 5S फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिससे कि इस प्रगति पथ पर किसी को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। 3C पर प्रहार, C स्टैंड फॉर करप्शन, C स्टैंड फॉर क्राइम, C स्टैंड फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। विकास का 5S फॉर्मूला, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन। इस 3C और 5S फॉर्मूले के जरिए हरियाणा सरकार लगातार 8 सालों से प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही है। आज प्रदेश के 8 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है। पूर्व की सरकारों में हुए विकास से भी कहीं ज्यादा गुना विकास हुआ है। 8 साल के हमारे काम का कुछ शब्दों में उल्लेख कर सकता हूं तो वो ये कि हमने 3C के ऊपर प्रहार किया है। करप्शन पर प्रहार किया है। जहां तक संभव हो सका हमने इस करप्शन को उखाड़ने के लिए, इसके ऊपर प्रहार करने के लिए पूरे प्रयत्न किए हैं। मेरा ये दावा तो नहीं है कि करप्शन जीरो हो गई है, लेकिन जिस लेवल पर जहां पर भी मिलती है और उसमें कोई भी आता है, अपने प्राय का भी विषय नहीं है। हमारा अपना भी कोई अगर फंसता है तो उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। सरकारी अधिकारी फंसे, कर्मचारी फंसे, कोई नेता फंसे, कोई जनता का आदमी फंसे और कोई इस प्रकार के जैसे लोग हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको कह सकते हैं, वो लगातार स्कैंडल जो चलाते रहे हैं। आपने इस नकल के मामले में देखा, हमने 700 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें नकल करने वाले भी, कराने वाले भी, उनको प्लानिंग देने वाले भी, शेयर करने वाले भी, सब जहां तक उनकी ट्रैकिंग हुई उनको हमने पकड़ा है। और खास करके ये जो क्राइम, 3C में एक मैं करप्शन कहता हूं, दूसरा क्राइम है। क्राइम करने वाले लोग, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, इनको भी सबक कैसे सिखाया जाए, ये भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है और वो जब तक ये लोग सीधे नहीं होंगे उसको हम रुकने नहीं देंगे। और एक है कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, जो हरियाणा में बहुत नीचे तक घर की हुई है। चाहे वो कोई नियुक्तियां हो, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो किसी प्रकार के व्यवहार में, यानी सरकारी ही नहीं गैर सरकारी जगह भी सब लोग इस प्रकार के बाट बटाई, बंदर बाट में लगे रहते हैं। इसको इतने % मिलना चाहिए, इसको इतना ही होना चाहिए, इसको स्थान ये मिलना चाहिए, इसकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के योग्यता को आगे बढ़ाया जाए, हमने लगातार इन चीजों पर प्रमाणित किया है। संवैधानिक कुछ चीजें हैं, उन संवैधानिक चीजों पर हम वैसा ही जैसा संविधान बताता है वैसे हमने करना है। लेकिन खास करके पॉलिटिक्स में कास्टिस्ट पॉलिटिक्स ना हो, इसके लिए हमने पूरे प्रयत्न किए और उस पर पीछे लगे हुए। 3C के ऊपर प्रहार करना, 5S को प्रमोट करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। और इन 5S को सपोर्ट करने के लिए एक 6टे S की जिसकी जरूरत है, उस पर भी हमारा पूरा एकदम फोकस है
और वह है सुशासन। 8 सालों से हरियाणा सरकार प्रदेश को विकास की दिशा में आगे लेकर बढ़ रही है, जिससे विरोधी पूरी तरह से पस्त है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी मनोहर सरकार ने हरियाणा में सारी बाधाओं को दूर करते हुए आश्चर्यचकित करने वाले विकास के काम किए हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट।